नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज पर। मेरा नाम है दिवाकर पांडे। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जंग शुरू हो चुका है, जिसका मुख्य कारण नेटो का माना जा रहा है। साल 1949 में शुरू हुए इस संस्थान में यूक्रेन की शामिल होने की इच्छा है, परंतु रूस कदापि नहीं चाहता। रूस को आशंका है कि यदि यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो नेटो की सेनाएं और हथियार उसकी सीमा तक आ जाएंगे, जिसका लिखित जवाब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी दे। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में रूस की चेतावनी से पूरा विश्व भी सहमा हुआ है, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि रूस जब तक जेलेंस्की सरकार को सिंहासन से हटा नहीं देता तब तक वह युद्ध पर विराम नहीं लगाएगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना क्यों चाहता है, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल रूसी क्रांति के बाद यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जो पहले रूस के साथ रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बता दें कि यूक्रेन के दो हिस्से हैं, पहला पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। पूर्वी यूक्रेन के लोग खुद को रूस के करीब मानते हैं, तो पश्चिमी यूक्रेन के लोग खुद को यूरोपियन यूनियन के करीब। जिसके बाद से करीब रूस के द्वारा कितना बार आक्रमण किया गया वो अलग चीज है, लेकिन यूक्रेन का मानना है कि नेटो में शामिल होने से वह सुरक्षित होगा, उस पर किसी तरह का आक्रमण नहीं होगा और रूस को इस विषय पर किसी भी तरह से अधिकार डालने का दबाव नहीं देना चाहिए। परंतु रूस किसी भी हालत में यूक्रेन से नेटो में शामिल नहीं होने की लिखित गारंटी चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो रूस की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वह जेलेंस्की सरकार को तख्त से हटाकर ही चैन की सांस लेगा। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों पर रूस ने क्या प्रतिबंध लगाया है। दरअसल शुक्रवार को रूस ने फेसबुक पर आंशिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब सेंसरशिप के मुद्दे पर ट्विटर को भी ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा फेसबुक को भी धमकी दी है। बता दें कि यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर फेसबुक द्वारा रूस समर्थित मीडिया संस्थानों के विभिन्न अकाउंट पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद फेसबुक पर रूस ने भी पाबंदी लगाई। वहीं रूस की सरकारी संचार एजेंसी के मुताबिक फेसबुक पर रूसी नागरिक और स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसके जवाब में फेसबुक ने कहा है कि उसने सरकारी मीडिया की खबरों का फैक्ट चेक और लेबलिंग करने से इनकार कर दिया है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एबी न्यूज।